देखिए, इससे अच्छी खबर और इससे अच्छी बात सुनने को क्या मिलेगी जब टीम ये बता रही है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, क्योंकि उनसे कम्युनिकेट किया जा रहा है। उनको वॉकी टॉकी मुहैया करा दिया गया था जिनसे बातचीत की जा रही थी। हालांकि बीच में मोबाइल फोन्स का भी जिक्र आया। बीएसएनएल वहां पर लाइन डाल रही थी क्योंकि वहां पर नेटवर्क का इशू था। कोशिश ये थी कि परिजनों से बात कर पाए वो मजदूर, ताकि उनका ढांढस बना रहे, उनका मनोबल किसी तरीके से ना टूटे। लेकिन अभी जो मेडिकल टीम्स है उनकी तैनाती बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो एम्बुलेंसेज वहां स्टैंड बाय मोड पर हैं, एयर एम्बुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की देरी ना हो, क्योंकि जो रास्ता है वो भी बहुत जटिल है। और इसके साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी फौरी तौर पर पहुंचाया जा सके, अस्पताल पहुंचाया जा सके, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज उनको ठीक तरीके से मिल सके। अक्षय ग्राउंड पर लगातार इस वक्त बने हुए हैं। पंकज चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, आपके पास आते हुए अभी क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, मज़दूरों को निकाला जा रहा है। आर्मी और एनडीआरएफ उस कार्य में मशगूल हैं। ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में सभी मज़दूर वापस बाहर आ सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी वहीं मौके पर मौजूद हैं, टनल के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर वीके सिंह भी वहाँ पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ आर्मी ने वहाँ पर मोर्चा संभाला है ताकि मज़दूरों को निकाला जा सके सुरक्षित तरीके से, क्योंकि सुरक्षित निकालना तकलीफ देह है, क्योंकि 32 इंच का पाइप है। आसानी से समझा जा सकता है कि उस 32 इंच के पाइप से मज़दूरों को निकालने में, क्योंकि ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्ट्रेचर जो लगे हुए हैं वो ट्रॉली नुमा है, उस पर उनको करके, क्योंकि बताना भी किसी मज़दूर को बताना कि आपको ऐसे यहाँ पर लेटना है, जगह बहुत कम है और इस तरह से हम पुश करेंगे, रस्सी के सहारे उनको खींचा जा रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। ये मान के चलिए कि 30 से 4 मिनट का लगभग समय एक मज़दूर को निकालने में लग रहा है। अभी ये माना जा रहा है कि लगभग 4 से 5 मज़दूर बाहर आ चुके हैं और अभी 36 मज़दूर अंदर हैं जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लगभग 56 से 57 उम्र के एक व्यक्ति बताए जा रहे हैं जिनको कि निकाला गया है सबसे पहले। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से ये एसओपी का प्रोसीजर जिस तरह से अपनाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा प्रमुख रूप से रखी गई है, तो एसओपी को सही से समझाया गया है सभी मज़दूरों को भी, और इसीलिए वो ऑपरेशंस में थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही जो पूरा ऑपरेशन है उसको डैमेज कर सकती है। तो ये सुरक्षा के दृष्टि से भी बेहतर तरीके से संचालित करने की कोशिश है। एम्बुलेंस अंदर है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही अगर ज़रूरत पड़ी तो एक एम्बुलेंस को रास्ता यहाँ से क्लियर किया जा सकता है, वो चिन्यालीसौड़ या उत्तरकाशी भेजी जा सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। 3 एम्बुलेंस भेजी गई थी, तीनों एम्बुलेंस अभी अंदर हैं। पुष्कर सिंह धामी, ये माना जा रहा है कि जब तक ये ऑपरेशन चलेगा वो टनल में ही मौजूद रहेंगे और उनके साथ पहली तस्वीरें सभी मजदूरों की आ सकती है। बिल्कुल, और आपने जब बताया कि 4 से 5 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, 36 मजदूर, कुल मिलाकर 41 जिंदगियां जो इस टनल में बीते 17 दिन से फंसी हुई थी। जाहिर है कि धीमे धीमे जैसे जैसे इसमें हम काउंटिंग अप करते जाएंगे कि इतने मजदूर बाहर निकल चुके हैं, ये खुशखबरी दोगुनी चौगुनी होती जाएगी, क्योंकि मजदूर सुरक्षित हैं। ये सबसे राहत भरी खबर है और मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 4 से 5 मजदूर निकल आए हैं। अक्षय, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज चौधरी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब और मुझे लगता है एहतियातन आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उस पाइप से एक एक कर मजदूरों को सुरक्षित निकालना है। जाहिर है कि पूरी एक तरीके की मॉक ड्रिल की जा चुकी है, टीमें जाके देख चुकी हैं कैसे हम उन्हें बाहर निकालेंगे, लेकिन अब और एहतियात के साथ और धीमे धीमे अब आगे बढ़ना होगा। कोई जल्दी नहीं, एक एक कर मजदूरों को निकाल लेंगे। रेस्क्यू के इस पॉइंट पे जब हम लोग होते हैं तो जितनी भी टीमें होती है उनको सबसे जो स्पेशल जो हिदायत रहती है कि बड़ा ही संयमित रूप से आगे बढ़ना होता है, और इन क्षणों में संभावनाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर जाते हैं। संभावना इसलिए होती है क्योंकि हम बहुत उत्साह में होते हैं और चूंकि सफलता बिल्कुल सामने दिख रही है। मुमकिन है की वजह से हो पाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले 17 दिनों से यहाँ पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
बारीकी से जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता हो रही थी और यहाँ पर टनल का जो विस्तृत रिपोर्ट है वो उनसे ले रहे थे। और जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। जाहिर है, देखिए प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार सीएम धामी के संपर्क में, आज भी उनकी तरफ से जानकारी ली गई। पंकज जी, अपनी बात पूरी आप कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये बीच में एक प्रतिक्रिया आ गई थी इसलिए हमें रुकना पड़ा था। हाँ, देखिए बहुत ही संयमित होना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें केंद्रीय स्तर से लेके राज्य स्तर पे सारी मशीनरी इस पे काम कर रही है पिछले 17 दिनों से जो है। अब वो क्षण है जहाँ पे कि हमको सबसे सामने जो है अपनी जो सफलता है, जिस प्रकार का हमारा प्रयास है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एलडीआरएफ हो, लोकल प्रशासन हो, आर्मी हो, सभी जो एक्सपर्टीज लगे हुए हैं, उनका जो प्रयास है वो जनता के सामने आने वाला है। और ये प्रयास को हम जब इस तरह से बाहर रखते हैं, अब देखिए जिस प्रकार की स्थिति है उसमें मेडिकल सपोर्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति को उसकी मानसिक अवस्था को, उसकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट होना, चाहे वो ऑन स्पॉट वो जो भी जरूरतें हैं एम्बुलेंस में, उसके साथ साथ वो हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होगी तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करेंगे। साथ में जो इस क्षण में जो कह सकते हैं जो एसओपीज को पालना करनी होती वो सारी एजेंसियां करती हैं। अब चूंकि एक नेशनल इश्यू बना हुआ है काफ़ी समय से, हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न है कि क्या ये 41 मजदूर जो पिछले 17 दिन से जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इतनी विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं, जो एक असंभव किसी भी एक आम नागरिक के लिए यह असंभव सा काम है कि जो आदमी 17 दिन से टनल के अंदर फंसा हुआ है वो कैसे बाहर निकल पाएगा। लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी जो हौसले हैं, हमारी टीमों के जो एक्सपर्टीज है, उन्होंने इसको पूरा किया है। और अभी जो अपडेट है उस अपडेट से ये निकल के आ रहा है कि जो भी 41 मजदूर हैं वो जीवित हैं, किन परिस्थितियों में हैं, उनको कितना मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता है, वो बाहर निकलते ही उनको उस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाएगा जो है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इस प्रकार हादसे जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज भी, एक संदेश भी देते हैं कि इन पहाड़ी इलाकों में जो टनल बनता है वो इतना आसान काम नहीं होता है। इनको बनाने के लिए बहुत सी जिंदगियों को दांव पे लगाना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो हादसे होते हैं वो हमारे लिए बड़े सबक का काम करते हैं। और इन पहाड़ों पे जिस प्रकार से मेरा मानना है कि जिस प्रकार का लोड प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जिस प्रकार के पर्यटक आ रहे हैं, टनल बनाना भी एक बहुत बड़ी जरूरी एक प्रक्रिया हो चुकी है। क्योंकि अगर टनल नहीं होंगे तो इनका एक आवागमन का जो साधन है कहीं ना कहीं वो बाधित होगा। और इसमें जो आज वर्तमान हालात हैं, जिस प्रकार की बाढ़ से हमारा उत्तराखंड प्रभावित हुआ है, पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रभावित हुआ, पहाड़ जो प्रभावित हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए हमें बड़े ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मजबूती से, बड़े ही टेक्नोलॉजी को साथ रखते हुए, टनल की संरचना को भी मिट्टी की संरचना को समझते हुए, पहाड़ों की संरचना को, उसकी मजबूती को समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। और बहुत ही बैलेंस तरीके से, पंकज जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बहुत ही बैलेंस तरीके से हम जब बात करते हैं इस तरीके की विषम परिस्थितियों की, हम जब बात करते हैं विकास की, और ख़ास तौर से ऐसे पहाड़ी इलाकों में हमको ये समझना होगा जो नियम होते हैं उनमें बदलावों की बात लगातार की जा रही है कि टनल्स बनाना एक अलग बात है, लेकिन उन टनल्स को बनाने के दौरान जो नियम कायदे कानून लागू होते हैं उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको लेकर जरूर अब चर्चा होने लगी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आई ओपनर भी है हमारे लिए। हम ये आगे चल के बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने ऐसा हादसा या इस तरीके के रेस्क्यू को पहले हमने फेस नहीं किया है। हम कम से कम आज के बाद ये कह सकते हैं, क्योंकि 17 दिन की जद्दोजहद के बाद, 17 दिन की कवायद के बाद आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, जब धीमे धीमे कर एक एक मजदूर को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 4 से 5 मजदूर भी निकल चुके हैं। मैं अक्षय के पास इस वक्त चलूंगी, क्योंकि अक्षय, विषम परिस्थितियों की बात हो रही है और मैं ये भी समझती हूँ कि वहाँ का मौसम इस वक्त कितना ज़्यादा ठंडा है। अब से 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे और जब वेदर फोरकास्ट किया गया था कि शायद बर्फ़ पड़ सकती है, तो हमें लगा एक और बड़ी चुनौती कहीं हमारे सर पर आकर ना खड़ी हो जाए। लेकिन आज हम राहत की सांस ले सकते हैं कि तमाम चुनौतियों के बीच आज हम और आप ये खबर दे पा रहे हैं कि अभी 4 से 5 मजदूर निकल चुके हैं और बाकी मजदूरों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। अभी बिल्कुल साफ तौर पर है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने ये फोरकास्ट किया कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। हालांकि सुबह में बारिश भी हुई, बारिश की बूंदें भी पड़ी,
लेकिन कहते हैं कि चुनौतियों को जब पार करने के लिए अगर कोई ठान ले तो कहा जा सकता है कि चुनौतियां निश्चित रूप से छोटी पड़ जाती हैं। और यही रहा, रेस्क्यू टीम ने लगातार ये कोशिश की कि इन चुनौतियों को पार करके किस तरह से पहुंचा जा सके। यहाँ के जो विशेषज्ञों ने, जो मजदूर वर्ग लगा रहा, जो टेक्निकल विशेषज्ञ लग रहे, जो एक्सपर्ट्स लगे रहे, वो लगातार सक्रिय रहे, रात दिन काम करते रहे। और यही वजह रही कि जब ऑगर मशीन ने 3 दिन धोखा दिया तो ये प्लान किया गया कि मैनुअल ड्रिलिंग करके पहुंची जाएगी। और मैनुअल ड्रिलिंग करके किस तरह से रेट टेक्निक के जरिए उसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद पाइप डाले गए, ऑगर मशीन का वहाँ पर पुशिंग के लिए काम का इस्तेमाल किया गया। ऑगर मशीन ने पुश किया और पुशिंग सफल हुई। जब ब्रेक थ्रू मिला तब जाकर के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। वहाँ से फिर मजदूरों से बातचीत की गई। फिर उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो आर्मी के जवान हैं उन्होंने टेक ओवर किया मामले को। और उसके बाद धीरे धीरे करके मजदूरों को वापस लाने का सिलसिला शुरू किया गया। आधे घंटे ब्रेक थ्रू और पहला आने में लगभग आधे से पौन घंटे का समय लगा था, ये बताया जा रहा है, क्योंकि तमाम टेक्निकल चीज़ें बतानी पड़ी थी। और क्योंकि 32 इंच के पाइप से उनको सभी को ले जाना पड़ा था पूर्णिमा, तो वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। फिलहाल ऑपरेशन अंतिम दौर में ये बताया जा रहा है। कभी भी ये कहा जा रहा है कि इस टनल से पहली एम्बुलेंस निकल सकती है। पुष्कर सिंह धामी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि पहली तस्वीर मजदूरों के सामने आ सकती है। पुष्कर सिंह धामी यहीं पर मौजूद है, जनरल वीके सिंह मौजूद है। और एक एक ही जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है वैसे ही उनकी भी जो धड़कनें हैं तेज़ होती जा रही हैं। क्योंकि पिछले अगर 17 दिन से देखा जाए तो 17 दिन से देखा जाए तो निश्चित रूप से परिजनों के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पल का अपडेट लेते रहे। पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर कैंप बनाया और साफ तौर पे कह सकते हैं कि अब अंतिम समय आ रहा है जब सभी मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अपने परिजनों के साथ होंगे। पहली तस्वीर जल्द ही आ सकती है। एक बाइट आई और उसमें एक मजदूर की माँ थी और उन्होंने ये कहा कि उनको बेटे के वापस लौटने का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक उनको विश्वास नहीं होगा। आप तो इस वक्त वही स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या हम उनको ये कह सकते हैं कि अम्मा अब भरोसा कर लो, आपका बच्चा वापस आ रहा है? ये निश्चित रूप से संभावना तो यही है कि क्योंकि सुरक्षित सभी बताए जा रहे हैं और ये भरोसा दिया जा सकता है। क्योंकि हमारी भी कुछ परिजनों से बातचीत हुई। सभी जब तक ये परिजन बुलाए नहीं गए थे हमने उनसे चर्चा की। उड़ीसा के 3 लोग थे, 5 लोग फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से मेरी बात हुई। झारखंड के सबसे ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से कुछ परिजनों से बात हुई, 3-4 परिजनों से बात हुई। इसके अलावा बिहार, श्रावस्ती के यूपी से रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात हुई थी। उत्तराखंड के 2 व्यक्ति यहाँ पर मौजूद, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन में अब उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। उनके परिजनों से बात हुई। पुष्कर सिंह ऐरी जो टनकपुर के रहने वाले हैं वो भी फंसे हुए हैं। उनके परिजन कहने हैं कि उम्मीद तो जल्दी है कि जल्दी का भाई का चेहरा देख लें। तो भाई का किसी को चेहरा देखना है, किसी को पति का चेहरा देखना है, किसी को पिता का चेहरा देखना है, किसी को अपने बेटे का चेहरा देखना है। क्योंकि 41 मजदूर पिछले 17 दिन से उसी उम्मीद के साथ परिजन इस वक्त टनल में मौजूद हैं। जाहिर है कि उनको अपनों के बाहर लौटने का इंतजार है। आप सब भी हाथ जोड़े रख दुआओं में शामिल हो जाइए, क्योंकि इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है और बहुत जल्द खुशखबरी सबके सामने होने वाली है।